वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 4 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो होगा। हम इसमें देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, उससे रिलेटेड इश्यूज, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है इन सब चीज़ों को डील करने के लिए। छोटा सा टॉपिक होगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आंसर राइटिंग करते रहिए बहुत अच्छे से। अब वो समय आ गया है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी करनी चाहिए। हमारा टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। उनके मॉडल आंसर्स, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, सब कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर आपको कराया जा रहा है जिससे आपकी आंसर राइटिंग जो लेवल है वो एकदम से प्रो अप हो जाए। तो आंसर राइटिंग फिलहाल करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेंस का पेड ग्रुप हमारा चल रहा है एसए से रिलेटेड 2023 के लिए। एक यूपीपीसीएस 2023 का कंप्लीट मेंस ग्रुप चल रहा है। उसमें आपको सब स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स वगैरह आप पूछते रहते हैं कहाँ से मिलेंगी मैम, वो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने से मिलेंगी। वीडियोस फ्री हैं, पीडीएफ्स पेड हैं। और इसके अलावा हमारा यूपीपीसीएस 2024 के लिए शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला ग्रुप भी ऑलरेडी स्टार्टेड है। यूपीएससी 2024 का भी सीएमपी प्रोग्राम चल रहा है हमारा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आप जो जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप हमारा चेक कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 4 इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो। थैंक यू। GS 6 का पॉइंट नंबर 4 होगा ये हमारा। और इतनी बात की है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, सरकार को इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टर समिट भी हो गई। तो अब ये देख लेते हैं क्या इश्यूज हैं, क्या इम्पैक्ट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे उत्तर प्रदेश में। तो पहली लाइन तो आप लोगों को अब रटी गई होगी मेरे ख्याल से, दैट वी आर द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया विद एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 250 मिलियंस। अगर हम नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, अच्छा आप मुझे फर्क बताएंगे GSDP में और एक ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कमेंट करके बताइए। बेसिक सा डिफरेंस है, पता होना चाहिए, बेसिक इकोनॉमी है, इतनी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो जो हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर हम उसके टर्म्स में देखें तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर महाराष्ट्र स्टेट वाइज। तो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कंट्री के टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी काफी अच्छा खासा है, विच इज 20%। स्टेट के फोकस एरियाज आप जानते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, पावर है, IT है, आपका ESDM है और डिफेंस है और टेक्सटाइल्स है। ठीक है, तो ये बेसिक वाली चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम देखते हैं। ESDM क्या है जानते होंगे, आई होप आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरा रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अभी आपने देखा था 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी अनाउंस हुए हैं, पिछले लेक्चर में भी देखा था, फिर GS 5 के लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो इससे भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस किए थे उनमें से एक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में से पास होता है। तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं अगर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करे, करंट ज्योग्राफी को यूज करे, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखे, तो काफी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप पे उभर के सामने आ सकता है। तो अब हम हर चीज में जितने भी हमने सेक्टर्स पढ़े, आपका हेल्थ सेक्टर था, आपका एजुकेशन सेक्टर था या कोई और था, उसमें मेन बॉटलनेक के रूप में भी हमने इन्वेस्टमेंट को देखा था। हमने इनोवेशन का यूज देखा था कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इनोवेशन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या असर पड़ेगा ज्योग्राफी पे, क्या असर पड़ेगा उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे। क्यों इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए उत्तर प्रदेश में? भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई यहाँ पे 10-20 रुपए की बात तो हो नहीं रही है ना, एक बिग सम की बात होती है, उसमें आपकी शेयर भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो क्यों कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, क्या है ऐसा जो करना चाहिए इन्वेस्ट यहाँ पे? एक तो पॉपुलेशन की वजह से, जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है यहाँ पे, करेक्ट है ना, बिकॉज पॉपुलेशन इज ह्यूज, सो इट मेक्स उत्तर प्रदेश द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द कंट्री। अब जब कंज्यूमर मार्केट ज्यादा है, इसका मतलब लोग
मतलब स्पेंड करेंगे ना। और फिलहाल स्टेट में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, हमने देखा था 16,000 किलोमीटर करीब रेल लाइन यहां से होके गुजरती है, और सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में है। जिस हिसाब से एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जिस हिसाब से नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी है, जिस हिसाब से कितने, मेरे ख्याल से 12 या 13 टोटल एक्सप्रेसवेज बैठेंगे, जब ये अभी 6 या 7 तो कंप्लीट हो गए हैं और बाकी के कंप्लीट होने हैं, तो इतने सारे एक्सप्रेसवेज हो रहे हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है, तो इसलिए भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, रिसोर्स बेस बहुत अच्छा है, 8% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है नेशनल जीडीपी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का भी टारगेट है। सारी चीजें हमने ये वाली देखी थी, इनको आप फिर से भी लिख सकते हो। डेफिनेटली जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल कीजिए। 56% पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग क्लास है, मतलब भाई यंग बहुत ज्यादा है। ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन में देखें तो अब यंग जनरेशन काफी ज्यादा है, जो कि एक मेजर फैक्टर हो सकता है फ्यूचर ग्रोथ में। आज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश इज एट सेकंड प्लेस इन द कंट्री इन द फील्ड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म्स बहुत रेगुलेटेड रहेंगे, बहुत सिंप्लीफाइड रहेंगे, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। और ये कैसे हुआ? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान करके एक एक्शन प्लान है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड प्रमोशन का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड रैंक आई थी विद एन इंप्रूवमेंट ऑफ 10 पॉइंट्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग लास्ट 3 सालों में। तो क्या बताता है कि कॉन्टिन्यूअसली स्टेट एफर्ट्स ले रहा है टू ट्रांसफॉर्म द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द स्टेट, टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स, टू रिमूव द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, टू रिमूव रेड टेपिज्म, टू रिमूव करप्शन। इसीलिए तो ये सारे प्रोसेसेस किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आता जाए। क्लियर? लास्ट के 2 सालों में निवेश मित्रा, आपने पिछली सुना होगा इसके बारे में, निवेश मित्रा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है प्रदेश का, जिसने क्या, देखिए आप कितनी सारी रिक्वेस्ट रिसीव की हैं एनओसीज की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स की, जिनमें से 94% एप्लीकेशंस तो डिस्पोज ऑफ भी कर दी गई हैं टू ग्रांट द एनओसी और द लाइसेंस टू एंटरप्रेन्योर्स। और हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, है ना, इन सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से इनोवेशन आएगा, उसी से नई टेक्निक आएंगी, उसी से नई मेथड्स आएंगे, उसी से नए सोल्यूशंस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स फिलहाल हैं उनको टैकल करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स भी और यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं 186, मतलब 187 रिफॉर्म सजेस्ट किए थे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने, उसमें से 186 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, विच इज अ वेरी गुड थिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन द डायरेक्शन ऑफ गुड ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ्लरिशिंग इन उत्तर प्रदेश। इश्यूज क्या हैं अब हमने देख लिया, क्यों करें इन्वेस्ट हमने देख लिया, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं हमने, अब कुछ खामियां भी होंगी डेफिनेटली। इश्यूज क्या क्या आएंगे इन्वेस्टमेंट में, ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था। रीजनल इम्बैलेंस है, थोड़ा सा रीजनल इनइक्वालिटी है। डेवलपमेंट ज्यादातर जो हो रहा है या तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या फिर जो स्मार्ट सिटीज सिलेक्टेड हैं, जैसे कि वाराणसी, अब भाई प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्पेशली जो एरियाज दिल्ली के अराउंड हैं, हमने देखा था जो एनसीआर के आसपास का इलाका है, उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक पैटर्न इमर्ज होके आया जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, रीजनल डिस्पैरिटी। आप देखिए गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, एक ही मान लीजिए आप नोएडा दिल्ली, वहां पे 27.16 टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं परसेंट, और बलिया आप जानते हैं बिहार के पास है, तो देखिए 1% इन्वेस्टमेंट भी वहां पे नहीं हो रहा है, लेस देन 1, आधा परसेंट है, 0.06%। तो कितना स्टार्क डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज रीजनल इम्बैलेंस है। बस यही तो है ना, प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश में ही आता है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में ही आता है बलिया। अब डिमांड जो है इंक्रीज करनी है रीजनल मार्केट में। हमने देखा था विमेन का जो पार्टिसिपेशन है दैट इज वेरी लेस इन दी वर्कफोर्स, 24.8% है एज पर एनएसएसओ 68 साइकिल। स्किल्ड लेबरर्स की शॉर्टेज है, स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, कंपेटिटेंट वर्कफोर्स नहीं है, जिसकी वजह से जो टेक्निकली कंपेटिटेंट वर्किंग पॉपुलेशन है वो 2% भी नहीं है, इट्स 1.5%, 1.41% हार्डली। इंडस्ट्रीज कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज बनती हैं आपकी जहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की एक दूसरा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है उत्तर प्रदेश में। तो क्या मेजर्स लिए जाएं, क्या किया जाए ऐसा कि
इन्वेस्टमेंट को आप अट्रैक्ट कर पाएं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंप्रूव करनी होगी। जब आप फिक्स्ड कैपिटल एसेट फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल फॉर्मिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जो आपकी जो कैपिटल एसेट्स हैं, है ना, जो जनरेट करें रेवेन्यू, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये बढ़ती हैं। जो टैक्स स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। जो आप देखिए, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको अट्रैक्ट करने के जितने प्रोसीजर्स हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रूविंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आएंगे, मतलब ब्यूरोक्रेसी कम इन द सेंस, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो है उनको कम किया जाए, रेड टेपिज्म को कम किया जाए। सिंगल विंडो बेस्ड पेपर वर्क होना बहुत ही जरूरी है। प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन एंड फैसिलिटेशन इन टैक्सेस एंड प्रोसीजर्स टू अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको बताया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा इन सब चीजों में तो चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इन्वेस्टमेंट रूल्स में और प्रोटेक्ट किए जाए इंटरेस्ट सारे स्टेक होल्डर्स के। टू क्रिएट अ हेल्दी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा स्टेट में, नेशन में, ग्लोबली, उतना ज्यादा बेटर प्राइसेस पे चीजें कंज्यूमर्स को मिलेंगी। और कंज्यूमर मार्केट आपने भी देखा कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख के आ सकते हैं डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एफर्ट्स क्या लिए जो गवर्नमेंट है हमारी उत्तर प्रदेश की, उसने एफर्ट्स क्या लिए हैं कि इन्वेस्टमेंट ईज अप हो पाए यहाँ पे, वो अब देखेंगे। अब क्या एफर्ट्स ले रही है ये देखेंगे हम। आपने देखा था, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इन्वेस्टर्स समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन किए गए थे, अराउंड 19,000। अभी 19,000 या 18,643 टू बी वेरी प्रिसाइज, इन अग्रीमेंट से आप लिख के आएंगे ना अराउंड 18,000, तो ठीक रहेगा, वो भी इतना पीछे नहीं पड़ेगा एग्जामिनर आपकी। तो जो ये इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स थे, किस लिए थे कि इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टर्स समिट है, नाम से पता चल रहा है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई नया पेपर जुड़ा है अब प्रदेश से रिलेटेड, तो इसलिए जरूरी है टॉपिक आपके लिए पढ़ना। तो ये प्लान है टू इन्वेस्ट मोर देन 33.5 लाख करोड़ अगले कुछ सालों में। इन सब अग्रीमेंट्स के तहत इतना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की हमने प्लान बनाया है बेसिकली। फिर एक निवेश सारथी करके आपका पोर्टल टाइप है जो क्या करेगा, ईज आउट करेगा प्रोसेस। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं उसमें प्रोसेस ईजी होगा, तभी सिग्नेचर जल्दी होता है। प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा इन्वेस्टर को। भाई इन्वेस्टर का सब कुछ जा रहा है तो वो ऑब्वियसली दे नीड सम सपोर्ट। और एक ऑनलाइन इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल डेवलप किया है इन्वेस्ट यूपी ने। ये पोर्टल ना सिर्फ डिजिटल साइनिंग ऑफ एमयूज को फैसिलिटेट करेगा, बट ऑल्सो इट विल इनेबल देयर मॉनिटरिंग। सिर्फ साइनिंग से कुछ नहीं होता है, मॉनिटरिंग से भी होता है। अब आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ बस पढ़ लिया, वीडियो देख लिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया किसी के ऊपर, नहीं। यू हैव टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस, यू हैव टू सी आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपने क्या कीवर्ड्स रिवाइज कर रखे हैं सारे, क्या आपको पता है कोई भी इससे रिलेटेड आंसर आए तो आपको झटझट पॉइंट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, एक के बाद एक, वो चेन बन रही है। मतलब चेन रिएक्शन इनिशिएट होना चाहिए कि पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कैसे कैसे, कहाँ से इंट्रोडक्शन, कौन सा बॉडी, कौन सा कंफ्यूजन, ये सारी चीजें होलिस्टिकली आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। आप अपनी ग्रोथ को मॉनिटर करो, आप 2 बार वीडियो और देखो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। सो मॉनिटरिंग इज वेरी नेसेसरी। इस पोर्टल को कहा जा रहा है निवेश सारथी एंड इट विल बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इन्वेस्टर्स। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इज द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर पीसीएस प्रेपरेशन। ठीक है, चलिए, तो सोल्यूशन इन्वेस्टर्स को देगा एंड इट विल हैव सीमलेस रिस्पॉन्स, जैसे कि ऑन द क्वेरीज, redressing grievances, filling investment intents, seeking facilitation and monitoring of their investment projects। जहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, सीमलेस रिस्पॉन्स, redressing grievances, filling investment intents। क्योंकि ये आप खुद से नहीं लिख पाओगे, ये वो भाषा है, वो कहते हैं ना वकीलों वाली भाषा होती है, जो वकील बोलते हैं, तो ये मेंस के पेपर वाली भाषा है। तो उससे निवेश सारथी जो है एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आएगा। इट इज पॉइज्ड टू चेंज द एंटायर वे ऑफ इन्वेस्टर एंगेजमेंट इन द स्टेट। पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल देंगे, है ना। एंड उत्तर प्रदेश हैज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। ये भी आप लिख सकते हो। देन लॉन्च ऑफ निवेश मित्रा पोर्टल फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर एंटरप्राइजेस। निवेश मित्रा क्या करेगा, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल विंडो पोर्टल्स अमंग एसडब्ल्यूपीज ऑफ स्टेट्स, जो कि ऑफर कर रहा है मोर देन 353 सर्विसेज फॉर 29 डिपार्टमेंट्स।
ऐसे ऐसे पोर्टल्स बनेंगे, ईज आउट होंगे प्रोसेसेस, तो चीजें सही रहेंगी। ठीक है, अब आपने गोल्डन कार्ड्स दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कुछ डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई की ऑफिशियल्स हैं स्टेट लेवल मेन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको थोड़ी प्रायोरिटी मिले, उनकी एंट्री स्मूथ हो, पता चल रहा है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे खासे लेवल के लोग हैं, अच्छे खासे लेवल के इन्वेस्टर्स हैं या फिर की ऑफिशियल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और वो उनको मिल नहीं पा रहा मौका किसी ना किसी हर्डल की वजह से, तो उनके लिए गोल्डन कार्ड करके फैसिलिटी। अब आपके पास वो गोल्डन कार्ड है ना, तो आपको लाइन में आगे बुला लिया जाएगा, मतलब लाइन में आप लगेंगे नहीं, फिर आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस। फिर आपका उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन है एक, आपको पता होगा, ये स्टैब्लिश किया गया है टू इंक्रीज द स्किल्ड लेबर। स्किल्ड भाई, अब हमने क्या बताया था, अभी ऊपर देखा था कि कंपेटेंट टेक्निकल एक्सपर्टीज वाली, टेक्निकल नो हाउ वाली लेबर बहुत कम है, और अगर ऐसी लेबर कम होगी, इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो वो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे काम से। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे लोगों को नौकरी देनी है जिनकी नौकरी रहे हमेशा, उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रही है स्टेट। मैंने आपको बताया था ना, डेंसेस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क है हमारे पास कंट्री में, और हम खुद को कहते हैं एक्सप्रेसवे स्टेट। ये रे देखो 13, मुझे नाम नहीं याद आ रहे थे कितने हैं, 13 हैं टोटल, शायद मैंने 12 बताए ऊपर, कोई नहीं, 6 एक्सप्रेसवेज हैं, 1225 किलोमीटर जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और 7 जो हैं वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगी, बूस्टअप होंगी, और कंट्री के 37.5% एक्सप्रेसवेज जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ये सारी टर्म्स, ये सारे फिगर्स आपको मुंह जबानी याद हो जानी चाहिए, जितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं आप तक, याद रखिए ये चीज, आप ये दायित्व बनता है आपका, इट्स योर मॉरल ड्यूटी। उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में भी सबसे ज्यादा एरिया जो है वो हमारे पास ही है, एंड वी हैव द कंट्रीज लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑल्सो। मैंने आपको बताया 16,000 किलोमीटर से ज्यादा का रेल नेटवर्क हमारे पास है। तो सोचिए हमारे पास कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। किसी भी बिजनेस के लिए कनेक्टिविटी ही तो चाहिए होती है मेन, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया पहुंचाया जाए, दैट इज दी मेन थिंग विच इज नीडेड। क्लियर? चलिए ये देखिए, ये पूरा बना रखा है ना, कैसे कैसे क्या क्या है। ये रहा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, देखो बिल्कुल जा रहा है बीचों बीच से निकलता हुआ, ये ईडीएफसी है, ये आपका कुशीनगर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 2 है, फेज 1 है, ये रहा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, ठीक है, और ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला है जगह। ये सारे एयरपोर्ट्स दिए हुए हैं, सब दिया हुआ है, ऐसे छोटा सा डायग्राम बना के आ जाओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है, इंप्रेशन ऐसा जाएगा एकदम गोली की तरह। ठीक है, चलो, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल पार्क्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडलूम, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे ऐसे पार्क स्टैब्लिश करो ना, वहां पे सब कुछ होगा, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ, रॉ मटेरियल से लेके पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट। वहां पे रिसर्च डेवलपमेंट का काम भी होता है, पार्क्स का यही तो काम होता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बन रहे हैं, फिर इसमें आपको एग्रो क्लस्टर्स लिख दो इसमें, ये सब लिख दो, ये सब नई नई चीजें सेटअप हो रही हैं। तो ये सब, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए ही तो सेटअप हो रही हैं। एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि लैंड बैंक्स बनाए जाएं, जो ऐसा लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल है, बैरन है, या फिर अनयूजेबल लैंड है, तो उसको इन्वेस्टमेंट के काम के लिए ले लो, तो वहां पे लैंड बैंक्स बना दो। फिर आती है आपकी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, ये अप्रूव हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट 5 years। इसमें क्या है, दैट द कन्विक्शन दैट अ सक्सेसफुल इकोनॉमी मस्ट बी बिल्ट ऑन फर्म फाउंडेशंस। ऑब्वियसली एक इकोनॉमी जो सक्सेसफुल रहे, जो ग्रोथ पोटेंशियल दिखाए, उसकी फाउंडेशन बहुत फर्म होनी चाहिए। उसके वर्कर्स, मैंने आपको बताया ना, स्किल बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक टर्म हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ी है, स्किल गैप आ जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड। क्वालिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फेयर, सिक्योर और प्रिडिक्टेबल बिजनेस होना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। ये सब कीवर्ड्स हैं। प्रिडिक्टेबल खुद से कभी नहीं लिख के आओगे आप, कितने बड़े अंग्रेज हो चाहे, ठीक है, इनको नोट कर लो। अब जो ये आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो अभी आपने देखी, ये कहती है, इट ऑल्सो रियलाइजेज दैट एक्सपैंडिंग द स्टेट्स इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी शुड नॉट बी द सोल एम,
It prioritizes synergy and partnership between the government and the private sector. Again, keyword. It prioritizes the synergy and partnership. Obviously, government private sector का collaboration बहुत जरूरी है. Collaborative effort से ही आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, उससे इनोवेशन आएगा, उससे और डेवलपमेंट होगा और उससे जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो भी मिटेंगी. तो क्या स्टेप्स लिए जाएं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, ये कह रहा है. डेफिनेटली आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए और अच्छे से इंप्रूव कीजिए, एक्सपैंड कीजिए, रोड्स बनाइए, हाईवेज बनाइए, रेलवेज बनाइए, मेट्रो बनाइए, इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट, पोर्ट्स बनाइए, यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी कीजिए, ईज ऑफ डूइंग अच्छा कीजिए, सब लिख के आइए आप. ठीक है. आपको रेगुलेटरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने बहुत जरूरी है. यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी प्रोसेसेस फॉर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस. एंटरप्रेन्योर बनना है, बॉस बनना है खुद का. नौकरी मांगनी नहीं है, नौकरी देनी है. उसके लिए आपको परमिट्स, लाइसेंसेस, क्लियरेंस, टाइम कॉस्ट इन्वॉल्व जो है वो कम होनी चाहिए. उसके लिए प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड होना चाहिए. फिर यू कैन स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड क्लस्टर्स. आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और क्लस्टर्स बनाइए विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज सच एज डेडिकेटेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए उनका, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होने चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए. ये लिख सकते हैं आप, जिससे कि इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर्स और ज्यादा अट्रैक्ट हों. इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज दीजिए. डेफिनेटली आप अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स दीजिए, सब्सिडीज दीजिए, सच एज टैक्स ब्रेक्स, लो इंटरेस्ट लोन्स, लैंड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट. देन ऑब्वियसली आप स्किल्ड लेबर फोर्स पे, स्किल्ड वर्कफोर्स पे इन्वेस्ट कीजिए. ऐसे प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट कीजिए, एजुकेट कीजिए बच्चों को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइए जिससे कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स निकल के आए जो केटर करे टू द नीड्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, टू द नीड ऑफ फ्यूचर ऑफ उत्तर प्रदेश. और उस फ्यूचर के लिए आपको एक स्किल्ड पढ़ा लिखा वर्कफोर्स चाहिए. पढ़ा लिखा भी नहीं तो स्किल्ड. प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. आप एनकरेज कीजिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अलग अलग सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आए एंड इट विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, इट विल इंप्रूव द डिलीवरी आउटकम्स. ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं. देन यू हैव टू फोकस ऑन की सेक्टर्स. आपने की सेक्टर्स देखे थे, अब यहाँ पे सारे कुछ तो नहीं है. अब आप सोचें यहाँ पे मिनरल्स में इन्वेस्ट करेंगे आप, तो मिनरल्स तो है ही नहीं. आपको आइडेंटिफाई करना है उनकी सेक्टर्स को जिनकी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जैसे कि एग्रीकल्चर. प्रिडोमिनेंट इकोनॉमी जो डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर पे है. एग्रीकल्चर से आप एग्री बिजनेस बनाइए, एग्री स्टार्टअप्स बनाइए. मैन्युफैक्चरिंग पे कीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही ज्यादा सनराइज एरिना है. आप इन्वेस्टमेंट टारगेट्स कीजिए इन पे. सनराइज इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्री है. ये सारी इंडस्ट्रीज के नाम लिखिए और इन सबको साइमल्टेनियसली प्रमोट कीजिए. They have to be promoted simultaneously. ये लिख सकते हैं. Then you have to improve the ease of doing business. ऐसे measures को implement कीजिए जैसे कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दे दो. आप अभी देखा आपने निवेश सारथी, ऐसे और बना दो. ऑनलाइन पोर्टल्स बनाओ अलग अलग सर्विसेज के लिए. प्रोसेसेस को ट्रांसपेरेंट करो. फ्रॉड, धोखाधड़ी ये सब नहीं होना चाहिए. मार्केटिंग प्रमोशन अच्छे से करो. एक्टिव मार्केट होना चाहिए. उत्तर प्रदेश को प्रमोट करो एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. टूरिज्म में कह रहे हैं ना हम, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा. तो ऐसे यूपी में इन्वेस्ट नहीं करा तो कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, ऐसे कुछ बनाओ. अलग अलग चैनल्स से जैसे कि ट्रेड फेयर्स, रोड शोज, इन्वेस्टर मीट्स, इंटरनेशनली भी करो और इंटरनेशनली भी करो. ये सारी चीजें लिख के आओ. बहुत बढ़िया आंसर बनने वाला है, मतलब मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है. देन यू हैव टू इनहैंस द इन्वेस्टर सपोर्ट. Establish dedicated investor support centers to provide guidance and assistance to potential investors, addressing their queries and concerns and facilitating their investment process. तो भाई ऐसा होता है कि नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, बहुत से स्टेट्स में ऐसा देखा गया है कि बहुत से इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स जो हैं वो बस पेपर पे ही रह जाते हैं. बट यू हैव टू मॉनिटर देम, यू हैव टू पुश देम फॉरवर्ड. गवर्नमेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करना चाहिए टू मेक दीज अग्रीमेंट्स रियलिटी and their progress should be reported. एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए टाइम टू टाइम. होता था ना स्कूल में हर 6 महीने पे, ऐसे रिपोर्ट कार्ड्स बनने चाहिए. ठीक है, जिससे आपका प्रोग्रेस मॉनिटर किया जा सके. तभी तो आपको कहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए, एस्से राइटिंग कीजिए. करते ही नहीं आप. चलिए, अब पोटेंशियल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट हार्नेस करने की, या फिर जो अगर हम ऐसा सारा सपोर्ट गार्नर कर पाते हैं तो. भाई
जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, तो कुछ घिस तो नहीं जाएगा किसी का, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टेट में, दैट कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, एंड इट विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड पॉवर्टी। ये तो लिख के आना ही आना है, हर जगह लिख के आनी है ये बात। देन इट विल बी द बूस्ट टू द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट से स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट आता है एकदम से, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी कंज्यूमर्स की, तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी गियर अप हो जाती है, इट ट्रिगर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। देन यू हैव इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट क्या करता है, स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करता है, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, अच्छी सड़कें, अच्छे एक्सप्रेसवेज, गाड़ियां चलती हैं 120 की स्पीड पे, किसी बुरी लगती हैं, किसी को भी नहीं, ठीक है। बाकी की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को इंप्रूव कीजिए, दैट कैन हेल्प फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स। यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, याद करेंगे आप ये बातें। अभी मैं रिपीटेडली कह रही हूँ तो कुछ लोगों को इरिटेटिंग लगता होगा, लगता रहे, कोई बात नहीं। इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, रेवेन्यू जनरेट होगा स्टेट के लिए, उसका जीएसडीपी बढ़ेगा, जीएसडीपी का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किसके पास जाएगा, फिर नेशन के जीडीपी में जाएगा। सो इट कैन बी यूज्ड टू फंड पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जितना ज्यादा पैसा सरकार के पास आएगा, फिर सरकार पैसा खर्च भी तो करेगी ना उन्हीं सर्विसेज पे, तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। हर कोई चाहता है अच्छे से रहना, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना, अच्छी सर्विसेज लेना, तो उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वेजेस बढ़ती हैं, एंड इट इम्प्रूव्स एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हम जब नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हार्नेस कर पाएंगे, जो कि नई टेक्नोलॉजी, नया एक्सपर्टीज, नई कैपिटल, फ्रेश आइडियाज, फ्रेश नॉलेज, फ्रेश टेक्निकल नो हाउ ये आ सकता है, ठीक है। ये सब इसमें नहीं भी लिखा हुआ है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको खुद से लिख लिया करो, या फिर से वीडियो बैक करके देख लेना। चलिए, इम्प्रूव्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है इट कैन हेल्प इम्प्रूव द बिजनेस एनवायरनमेंट, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम हो जाएंगे, ये आपका जो नौकरशाही दिक्कतें आती हैं वो कम हो जाएंगी, रेगुलेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, एंड इट विल प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर द बिजनेसेस टू इन्वेस्ट। कंपेटिटिवनेस, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ आपको, जितना अच्छा कॉम्पिटिशन होगा भाई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कौन सी है, ये जितनी भी हैं ऑनलाइन साइट्स, आप किसी एक प्रोडक्ट को मार्केट में अगर लेने जा रहे हो तो आप डेफिनेटली चेक करते हो इनका रेट ऑनलाइन, तो ऑनलाइन रेट्स कम क्यों होते हैं, क्योंकि कंपेटिटिव होती हैं ये बहुत ज्यादा, तो इससे कंज्यूमर्स को फायदा होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, कॉस्ट कम होती है, इनोवेशन इंक्रीज होता है। इम्प्रूव्ड सोशल सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, हाउसिंग अच्छी हो जाएगी, लोगों का जिंदगी जीने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी स्टेट की। देन इंक्रीज्ड टूरिज्म, बहुत पढ़ चुके हैं हम टूरिज्म पे, आप जानते हैं स्टेट बहुत, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, तो स्टेट इस बात की बात, योगी जी कह रहे हैं कि यूपी देखो आप आके, तो टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, लोगों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिले, कल्चरल इवेंट्स बढ़े। अब भाई भगवान राम की भी जन्मभूमि यही है और कृष्ण जी की भी, तो रिलीजियस टूरिज्म को आप बहुत बढ़ावा दे सकते हैं स्टेट में, है ना। और क्या कर सकते हैं, रूरल टूरिज्म वाला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना इसमें दिया हुआ है उससे और ज्यादा ही बता दिया मैंने। अब आप लोग प्लीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और कोई भी पेड ग्रुप के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए हंसते रहिए बढ़िया से और पढ़ते। चलिए, थैंक यू सो मच।